हेलो गाइस। आज नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। इसका क्वेश्चन हमने आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया है और आपने शायद लगाया भी होगा, तो उसको एक बार और देख लेते हैं कि नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हमको जीडीपी निकालना होता है। जीडीपी पहले हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी इक्वल होती है किसके? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। अब आप देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू किसके बराबर होता है? इसमें जो हाउस होल्ड की वैल्यू होती है, हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर होता है, तो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर दिया है 26,000। इसके बाद प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का जो एक्सपेंडिचर होता है तो 300 क्वेश्चन में दिया, तो इनको हमने जोड़ दिया तो 26,300 ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,200 दिया है। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जब उसमें देख रहे हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 600 दिया है। इसके बाद आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री यानी कि उसको चेंज इन स्टॉक्स वो 100 है, उसको हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा होता है 700। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका नेट एक्सपोर्ट दिया है माइनस में, नेट एक्सपोर्ट दिया -200, तो यहाँ जानते हैं कि ये ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा जो जीडीपी निकल कर आता है 38,000। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? जब हम जीडीपी एक बार जब हमने निकाल लिया तो जीडीपी के बाद हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। डोमेस्टिक यानी एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, ये निकालते हैं। तो इसको हम इसी के बेस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस माइनस एडजस्टमेंट क्यों लिखते हैं? इसमें से कुछ हमको प्लस करना होता है, कुछ वैल्यू हमको माइनस करनी होती। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ से चलते हैं। अब देखिए, जब हम ग्रास से जब हम नेट पर आते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही? इसके बाद हम मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कास्ट पर आते हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पर आते हैं तो हम जो नीट को हम माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ तक हो गया। तो जीडीपी की वैल्यू आपने निकाला है 38,000। यहाँ तक बात समझ। इसके बाद डिप्रिसिएशन जो है उसमें आपका 0 है, इसको वैल्यू 0 रख लीजिए या। इसके बाद जो नीट है, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको कैसे निकाला जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको घटाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका 1000 दिया है, सब्सिडी 300 है, तो इसको जब आप करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 700। यहाँ तक बात समझ में आई? ये 700 क्लियर है? यह 700 जब इसको हम हल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 37,300, ये चीज़ आ गया आपका। अब इसके बेस पे हम नेशनल इनकम यह कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है? NNP एट फैक्टर कास्ट, इसी के बेस पे इक्वल टू NDP एट फैक्टर कास्ट, ये हमको दिया हुआ है। फिर वही प्रोसेस एडजस्टमेंट का। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका देखिए, जब हम डोमेस्टिक इनकम से जब हम नेशनल पे जाते हैं, डोमेस्टिक इनकम से जब नेशनल पे जाते हैं तो आपका एनफिया जो होता है, एनफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको हम जोड़ देते हैं।
तो आपने ये निकाला था डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम आपका है 37,300 37,300 आपका एनफिया कितना है 50। क्लियर है। जब आप इसको ऐड करते हैं तो यह आपका ऐड जो टोटल आता है 37,350 यह निकल कर आता है। तो यह आपका है नेशनल इनकम, इसी को हम, यह आपका है नेशनल इनकम। क्लियर है। यही हमसे पूछा है कि नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है एक्सपेंडिचर के थ्रू। ये उसके सारे प्रोसेस हैं। आप नेशनल इनकम को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, सबका रिजल्ट सेम आएगा। तो जो क्वेश्चन हमने भेजा था उसमें दोनों तरीके से नेशनल इनकम को निकालने के लिए दिया था, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम मेथड ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व आपसे कराए हैं और हमने खुद किया है, तो उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ये रहा एक्सपेंडिचर मेथड। और इसके जो पार्ट बचे हुए हैं अभी आपका जीडीपी है, डिफ्लेटर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक्स।